जब आप ना कंसीव करते हैं, ठीक है, कंसीव करने के बाद ये बातें आपने मुझे बता दी, ये वाकई में अल्लाह के मौजज़ात हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा जो मतलब ये इर्द गिर्द का माहौल होता है, ये खाओ इसके खाने से बच्चा हेल्दी होगा, ये खाओ इसके खाने से बच्चा गोरा होगा, ये खाओ इससे बच्चा लंबा होगा, ये करो, मतलब क्या है, क्या ये सब चीजें, क्या ये वाकई में इसकी कोई मतलब है, क्या ये फर्क पड़ता है? क्योंकि मुझे तो एक दफा क्या हुआ था कि ये दही पियो, ये मक्खन खाओ, इससे बच्चा है ना नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये होता है वो होता है। हमने सब कुछ किया लेकिन हमारी बच्ची जो है ना ऑपरेशन से हुई है। क्या इससे क्या है? देखो बात पता है, बात ये है कि डेफिनेटली माँ के खाने से ताल्लुक है। एक बात उसूली बात जो है वो ये है कि डेफिनेटली माँ के खाने से क्या ताल्लुक है, माँ के पीने से भी ताल्लुक है। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारी और चीजें भी पी जाती है ना, जिस तरह अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सारी चीजें, तो ये भी एक तरह का फूड ही है। माँ क्या खा रही है बच्चे का उससे ताल्लुक है। मैं आपको ये बताऊं कि बच्चा जो है तकरीबन आप ये समझ लें कि 30th वीक पे जो है उसकी, बल्कि 15 वीक से टेस्ट बड डेवलप होना शुरू हो जाती है, यानी जुबान का मजा ये उसको डेवलप होना शुरू हो जाता है और 30 वीक्स तक बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस वक्त हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं जो इसमें रिसर्च हुई है, वो क्या हुआ है कि कुछ माओं को ये कहा गया कि आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप गाजर का रस पिए, आप गाजर का रस पिए, आप डेली पिएंगे गाजर का रस। और कुछ माओं को ये कहा गया कि आप गाजर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, क्या हुआ कि जब वो बच्चे पैदा हुए उनको फॉलो किया गया, तो जब वो 6 महीने के हुए और उनको सॉलिड डाइट उनकी ग़िज़ा में ऐड की गई, तो ये देखा गया कि वो बच्चे जिनकी माएं कैरेट जूस ले रही थी, जब उनको सीरियल कैरेट जूस में बना के दिया तो उन्होंने खूब खाया, खूब शौक से खाया। और उन्हीं बच्चों को वो सीरियल जब पानी में बना के दिया गया तो उन्होंने शौक से नहीं खाया। और इसका अदर वे राउंड, जिन्होंने जो पानी पे थे, जिन्होंने कैरेट जूस नहीं लिया था, तो ये माँ क्या खा रही है बच्चा शुरू से अडॉप्ट कर लेता है। आप ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं कि जो किसी एक कस्टम में नहीं होते, दूसरे कस्टम में वो होते हैं और वहां के बच्चे वही खा रहे होते हैं। अक्सर हम लोग के पास मदर्स आती है, डॉक्टर साहब ये कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। तो मैं पूछता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तुम खाती? तो नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं खा पाती थी, मुझे तो वोमिटिंग होती थी और ये होता था, मुझसे खाया नहीं जाता था। ये असरात, ये उसके असरात। फिर प्लस ये किया गया कि ये देखा गया है और ये कंफर्म है, और इसका भी मैं छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो आपको बताता हूँ कि माँ जो खाती है, मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि लहसुन और प्याज की एक बदबू होती है और इसी तरह और दूसरी चीजें होती हैं, तो लहसुन है, प्याज है, पुदीना है, मिंट वगैरह जिसको हम कहते हैं, इसी तरह और मुख्तलिफ स्मेल वाली चीजें जब वो माँ खाती है तो आप ये यकीन करेंगी कि इसकी स्मेल जो है वो बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड में ट्रांसफर होती है। ये वो स्मेल बच्चा महसूस करता है। किया ये गया कि मुख्तलिफ चीजों को, लोगों को मुख्तलिफ चीजें खिलाई गई और थ्रू सिरिंज एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया। कुछ लोगों की आंखों पे पट्टी बांधी गई और उनको सूंघने को कहा गया कि सूंघ के बताओ कि इसमें किस चीज की स्मेल आ रही है। लोगों ने सही बताया था कि भाई इसमें लहसुन की, या इसमें प्याज की, या इसमें मिंट की स्मेल है। तो गोया बच्चा इन सारी स्मेल को, इस सारे टेस्ट को एक्सपोज हो रहा है। जो मदर कुछ भी नहीं खाती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो सबको तंग करती है, तो वो उनके बच्चे भी आगे चल के तंग करते हैं। तो उसका रीजन जो है वो ये है। तो मतलब ये है कि शऊरी तौर पर आपको कुछ ना कुछ लेना चाहिए, इससे आपके बच्चे को लॉन्ग टर्म में जो है वो फायदा होगा। इसी तरह आपको ये बात पता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये बच्चा पीता है, यकीन आएगा?
तकरीबन आप ये समझ लें कि जब वो 30 वीक्स का होता है ना, तो 1 से 3 आउंस तक जो है ना, 30 नहीं और कम, 18 वीक्स तक तकरीबन वो 1 से 2 आउंस जो है रोज पीता है। लेकिन जब वो 36 वीक का होता है कि अबाउट टू बी डिलीवर्ड, तो वो तकरीबन 1 लीटर रोज पीता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये वही टेस्ट जा रहा है जो माँ ने खाया था, वो टेस्ट उसके अंदर जा रहा है और उसको वो डेवलप कर रहा है। और ये भी मजे की बात ये है कि बच्चे को मीठा बहुत पसंद होता है, बच्चे को मीठा बहुत पसंद होता है और वो बहुत एंजॉय करता है जब वो माँ शहद खाती है या और मीठी चीजें लेती है। तो ये जो प्रेफरेंस जो होती है ना, बच्चे भी, आप बड़े बच्चों में भी अगर देखें तो अगर आप उनसे कहेंगे बेटा ये पैसे आप यहाँ से कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे, आप देखेंगे सब मीठी चीज लेगा। नमकीन चीज जो है वो कोई बच्चा होता है, मेजोरिटी जो है वो ऐसे नहीं होती। तो ये भी एक जो है उसकी दलील है। और एक ख्याल आता है कभी कि ये बच्चा जो है वो पैदा होते साथ ही दूध कैसे पीने लगता है, किसने सिखाया उसको? हाँ, वाकई में हैरान की बात है ना। हमें अगर किसी को कोई चीज सिखानी हो, जरा आप मुझे जो है अपने बच्चे को 1 साल में 1 लिखना सिखा दें, चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप नहीं सिखा सकते। 1 साल लगे रहे, नहीं सिखा सकते। वो पैदा हुआ और उसने जो प्राइम काम था वो करना शुरू कर दिया, जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी था। इसको कहते हैं फ्लूइड ब्रिज। क्या कहते हैं? फ्लूइड का पुल। आप शहर में चलते हैं ना, आप यहाँ से गुजरे, इस पुल पे चढ़े, इस पुल से उतरे, तो आप नॉर्थ से नाजमाबाद चले गए। अच्छा, फिर आप पीछे की तरफ चले, आपने पुल क्रॉस किया, आप फेडरल एरिया में पहुंच गए। उसके बाद अगला पुल क्रॉस किया तो आप गुलशन इकबाल में पहुंच गए। ऐसा होता है ना। तो ये एक ब्रिज जो होता है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये जो 1 लीटर पी रहा था ना, वो लर्निंग थी उसकी, वो उसकी ट्रेनिंग थी। तो वो उसको चाहिए था कुछ पीने के लिए, तो वो वहां से पी रहा था। मतलब बाकायदा बच्चे जो है, मतलब आप उसके मुंह में फीडर डालें, वो बाकायदा ऐसे जैसे भाई बड़ा कोई प्रोफेशनल है। अच्छा, और दूसरी बात ये पूछी कि मेरा सवाल ये भी है कि जो ना, जब मतलब खाने का टेस्ट तो समझ में आ गया, आपने मुझे बता दिया, लेकिन उसके बाद जो बच्चे के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? मतलब क्या भाई, अब एक अम्मा अब्बा है, अब एक गंदमी रंग के हैं, ये नॉर्मल है, अब वो जबरदस्ती उनको ना नारियल का पानी पिलाया जा रहा है, पी इसको, पी, नहीं दिल जा रहा पी, क्योंकि बच्चा खूबसूरत चाहिए। तो मतलब इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई ऐसी मिसाल देखिए, बात पता है क्या कि पुराने जमाने में, मैं हदीसों से बात कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि उनके माँ बाप का आगे केस हुआ था सरकार के जमाने में कि उनका बच्चा जो है बहुत फेयर कलर का पैदा हुआ था। तो बाप ने ये एतराज कर दिया था कि मेरा बच्चा नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक जवाब दिया था कि कोई नस खिंच गई। नस खिंच जाने का मतलब ये होता है कि कोई जेनेटिकली किसी आपके आबा व अजदाद में कोई ऐसा था, उसके जीन्स इसके अंदर आ गए। तो आप कोई कलर चेंज नहीं सकते। आप देखें, माइकल जैक्सन की मिसाल है, सारी जिंदगी लगा रहा खुदकुश ही कर ली, लेकिन वो कर नहीं सका। तो बात यह है कि जो अल्लाह से या कुदरत से लड़ेगा उसने हारना है। बाकी अपनी कोशिश अकल के लिहाज से किसी की ग्रोथ के लिए जिस चीज की जरूरत है वो नहीं खाता हमें देना, बेशक आप जरूर करें, वो जस्टिफाइड है, लेकिन कुछ खिला के घोड़ा कर देना, क्योंकि ये कलर जीन्स में होता है। और जो जीन्स ट्रांसफर हुए, ये जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप का रंग हो वही हो, उससे कम भी हो सकता है, उससे बेहतर भी हो सकता है, और दोनों सही। आप कुछ खिला पिला के चेंज नहीं कर सकते। मकसद ये है, मुख्तसर। ठीक।